दोस्तों 20 सितंबर 2018 का दिन था जब ग्वालियर के रहने वाला एक परिवार का रो रो के बुरा हाल हो गया था। दरअसल इस घर से एक 16 साल का लड़का अपने घर को छोड़ के भाग गया था, जिसके वजह से घर वाले बहुत परेशान थे, रो रहे थे। वो घर से बाहर निकलते हैं, पुलिस स्टेशन जाते हैं और अपने बेटे का गुमशुदगी का रिपोर्ट लिखवाते हैं। आखिर क्या वजह थी कि घर का इकलौता बेटा अपने घर को छोड़ के भाग गया? इस कहानी की पूरी सच्चाई जानने के लिए आप हमारे वीडियो को अंत तक जरूर देखें। नमस्कार, मैं हूं राज और आप देख रहे हैं क्राइम दुनिया की। दोस्तों ये जो कहानी है ये मध्य प्रदेश ग्वालियर के रहने वाले महेंद्र सिंह राजपूत के बेटे आशु सिंह राजपूत की है। दोस्तों ये परिवार बहुत ही संपन्न और समृद्ध था। इस परिवार में जो लड़का था वो इकलौता था और उसके पिता यानी कि महेंद्र सिंह राजपूत अपने बेटे को पढ़ाने के लिए, आशु को पढ़ाने के लिए ट्यूशन को लगा देते हैं ताकि वो आगे बढ़कर कुछ जॉब करे और घर को और अच्छा से उन्नति की ओर ले जाए। लेकिन ये सब चीज से जो आशु सिंह राजपूत है, जो उस घर के बेटा है, वो पूरी तरह से तंग आ गया था। उसे ये अच्छा नहीं लगता था और इसकी वजह से जो उसके पिता है वो हमेशा उसे बोला करते थे, डांटते थे, बोलते थे, जिसकी वजह से तंग आकर वो 20 सितंबर 2018 को अपने घर से भाग जाता है। और भागने के बाद वो सीधा कानपुर पहुंचता है। अब वहां पहुंचने के बाद आपको बता दें कि 2-3 दिन का उसके पास पैसा होता है। उस पैसे से वो 2-3 दिन तक तो काट लेता है, लेकिन उसके बाद से उसके पैसे जब खत्म हो जाते हैं तो वो घर नहीं आता है और वहीं पे काम करने का मूड बना लेता है, क्योंकि वो घर से गुस्सा होकर गया था। और ऐसे लोगों के लिए आपको बता दें कि काम बस कहाँ मिल सकता है, तो बस वो होटल है। वो लड़का 16 साल का होता है, वो होटल में चला जाता है और वहां पे जाके काम करने लगता है। वही झाड़ू लगाना, बर्तन धोना, वही उसका काम होता है। दोस्तों इसी तरह से करते करते 6 महीने का वक्त बीत जाता है। जो आशु सिंह राजपूत है, इन सब कामों से वो थक जाता और सोचता है कि अब कुछ दूसरा काम किया जाए, और वो वहां से चला जाता है और सीधा नोएडा जाता है। नोएडा जाता है तो काफ़ी छानबीन करने के बाद भी वहाँ भी उसे यही काम मिलता है। एक होटल में ही वो जाता है और वहाँ पे काम करने लगता है। लेकिन अब की बार वो होटल में काम करने के अलावा वो अलग अलग जगहों पे जाके और भी काम किया करता था। जैसे में कॉल सेंटर में, कभी कभी वो पान के दुकान में भी जाके काम किया करता था। अब इधर जो इसके माँ बाप थे वो काफ़ी परेशान थे और पुलिस वालों पे दबाव देते थे कि मेरे बेटे को जल्द से जल्द ढूंढा जाए। यहाँ तक कि जो पुलिस वाले थे ये उस लड़के को ढूंढने के लिए भी पैसे रख दिए थे कि जो भी ढूंढ कर लाएगा उसे 10,000 रुपये की इनाम दी जाएगी। लेकिन किसी को क्या फर्क पड़ता है, वो लड़का वहाँ पे रहता है और इसी बीच वो काम करते करते अपने आप को बहुत स्ट्रांग कर देता है। ये आशु सिंह राजपूत वहाँ पे काम करते करते यानी नोएडा में यहाँ भी थक जाता है। उसके बाद से वो वहाँ से डायरेक्ट निकलता है और चला जाता है मुंबई अंधेरी वेस्ट में। वहाँ पे जाने के बाद बता दूं कि दोस्तों अंधेरी वेस्ट में जो भी लोग जाते हैं उनका पर्पस होता है कि वो अच्छे खासा कलाकार बने, कुछ आर्टिस्ट बन के वहाँ से आए। क्योंकि वहाँ पे जो भी नौजवान आते हैं सबसे पहले वहीं जाते हैं मुंबई में और अपने किस्मत को आजमाते हैं और एक्टिंग का कार्य करते हैं। ये भी वहाँ पहुँचता है, लेकिन वहाँ छोटे मोटे काम को करता है और वहाँ भी होटल पे काम करने लगता है। और इसके अलावा वो कॉल सेंटर में काम करता है और इसी बीच काम करते करते उसे एक रियल एस्टेट में काम करने वाला जो ब्रोकर होता है उससे मुलाकात हो जाती है। और वो वहाँ पे रह के अपने व्यापार को, मतलब कि जो काम करता था वो तो करता ही था, लेकिन पार्ट टाइम में ये रियल एस्टेट का जॉब भी करने लगता है, ब्रोकरेज का। और बता दूं दोस्तों कि ये वहाँ पे काम करते करते अब ये महीने का 1 से 2 लाख कमाने लगता है। अब ये घर पे नहीं आता है, लेकिन घर वाले पूरे परेशान थे कि आखिर मेरा बेटा कहाँ गया। इनको लगने लगा था कि अब मेरा बेटा आशु सिंह राजपूत या तो कोई अगवा कर लिया उसे या वो कहीं मर गया होगा। लेकिन वो लड़का जिंदा था और अपने काम को बहुत ही लगन से करता था और वो एक अब अच्छा खासा लग्जरी लाइफ जी रहा था। लेकिन वो घर नहीं आया था। लेकिन घर वाले बहुत दबाव देते हैं पुलिस को और पुलिस अब थोड़े दूसरे तरीकों से उस लड़के को ढूंढना चालू कर देती है। पुलिस क्या करती है कि आशु सिंह का
जो आधार कार्ड है उसे लेती है, उसे ट्रेस करती है कि इससे कितने सिम निकाले गए हैं, और जो सिम निकाले भी गए हैं वो क्या अभी तक चल भी रहा है, अप टू डेट है या नहीं है। पता किया जाता है तो पता चलता है कि 2021 में इस आधार से 2 सिम निकले हैं, दोनों सिम ऑपरेट हो रहे हैं और अभी भी वो चल रहे हैं। लोकेशन ट्रेस किया जाता है तो पता चलता है वो मुंबई में है। फिर पुलिस एक संगठन बनाती है, एक गठन के तहत वहां पे कुछ टीम पहुंचती है मुंबई, और मुंबई पहुंचने के बाद जब वहां पहुंचते हैं, पता करते करते जब उसके करीब जाते हैं तो वो आलीशान बंगला और लग्जरियस लाइफ, उसके पास सभी चीज़ अवेलेबल थी। पुलिस देखकर दंग हो जाती है, लेकिन पुलिस फिर भी वहां पे जाकर उससे पूछती है कि क्या तुम ही आशु सिंह राजपूत हो। ये कहता है कि हाँ मैं ही हूँ। जो पुलिस होते हैं वो अचंभा हो जाते हैं, अचंभित होकर सोचने लगते हैं कि क्या ये जो लड़का जिसके माता पिता ढूंढ रहे हैं ये यहाँ पे चला है और इतने अच्छा से जिंदगी को व्यतीत कर रहा है, जी रहा है, ये घर क्यों नहीं जाता। वो सोचते हैं और इससे कई सवालें पूछते हैं। ये कहता है कि हाँ मैं ही हूँ आशु सिंह राजपूत और मैं ही यहाँ पे रहता हूँ, ये सब मेरा ही है। दोस्तों पुलिस भी काफ़ी खुश होते हैं और वो घर पे कॉल करते हैं, आशु सिंह के घर पे कॉल करके उसके माता पिता को बताते हैं। जब ये खबर माता पिता सुनते हैं तो उन्हें खुशी की आंसू आने लगते हैं और फिर वो उस लड़के को अपने घर बुलाने की रिक्वेस्ट करते हैं। बाद में पुलिस उस आशु सिंह राजपूत को घर लेकर आती है और यहाँ पे आने के बाद जो उसकी माँ होती है अपने बेटे से लिपट जाती है और बहुत देर तक रोती है। इधर जो लड़का था आशु सिंह राजपूत, ये भी बहुत रोता है। दोस्तों इस तरह से एक बेटा जो घर छोड़ के गया था वो अपने घर पहुंच जाता है, और जो माता पिता का बिछड़ा बेटा था, इकलौता बेटा था, वो अपने घर पहुंच जाता है। अब खुशी की ठिकाना नहीं होती है, और इसके अलावा वो लड़का इतना समृद्ध होकर घर लौटता है कि सभी लोग बहुत खुश थे और फक्र कर रहे थे कि मेरा लड़का आ गया घर पे और इतना सारा कुछ किया है। दरअसल ये लड़का वहाँ पे सारे कामों को करके पढ़ाई भी किया था, और पढ़ाई करने के बाद साथ साथ ये जॉब भी करता था, फिर रियल एस्टेट में काम करता था। मतलब कि बहुत सारे संघर्ष के बाद ये लड़का अपने समृद्धि, मतलब कि बहुत संघर्ष के बाद, बहुत स्ट्रगल के बाद ये सक्सेस को हासिल कर लिया था। तो दोस्तों ये रही कहानी आशुतोष सिंह राजपूत की। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक नए कहानी के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।